हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 से 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 3 नंबर का या तो 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए, इस न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन में 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। एक है प्रतिघात, एक प्रतिबाधा और एक धारा। इन तीनों को हम इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ की प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से हमें इन तीनों का फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हो सके तो। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है R। हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है कैपिटल R। R क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध हमें दिया गया है 1 ओम। तो हम लोग लिखते चलते हैं 1 ओम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है 0.01 हेनरी प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल L से। ये हमें दिया गया है 0.01 हेनरी। ठीक है, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। आगे देखिए, परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें जो वोल्ट होता है उसे हम डिनोट करते हैं VRMS से। ठीक है, विभव का जो मान होता है उसको हम V से डिनोट करेंगे। VRMS ये आपको दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, आपको एक वैल्यू और दी गई है। 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो देखिए, आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल f से। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये है आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है XL यानी कि प्रतिघात, और Z प्रतिबाधा, और I। ठीक है, इन तीनों को हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक को निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रतिघात को। प्रतिघात जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, प्रतिघात जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं XL से। ठीक है, XL। तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा L। XL इक्वल टू ओमेगा L। ठीक है, समझ में आया? XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, जहाँ पर ओमेगा क्या है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओमेगा इक्वल टू कोणीय वेग, कोणीय वेग, और L मैंने आपको बताया प्रेरकत्व। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो ये ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिखते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो वो 2 पाई एफ भी होती है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू, जहाँ 2 पाई है, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए, हम ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एफ को रख देते हैं। तो एक्स एल इक्वल टू, ओमेगा के स्थान पर लिख देंगे 2 पाई एफ, और एल आपका ऐसे ही रहेगा जो ये एल है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, XL इक्वल टू निकाल लेते हैं 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। F फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, देखिए 50 हर्ट्ज। L आपको दिया गया है 0.01 हेनरी। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया है, देखिए ये L इक्वल टू 0.01 हेनरी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। अब देखिए, जब इसको आपस में आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए, आप सिंपली समझ सकते हैं, 50 का 2 में गुणा कीजिए तो आपका कितना आएगा? पहले हम 3.14 लिख देते हैं, गुणे 50 का 2 में गुणा कीजिए, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 गुणे 0.01। अब 100 है, ये 0.01 है, तो ये अगर पॉइंट काटना है तो 100 से गुणा करना होगा, तो 100 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आएगा XL इक्वल टू वो आ जाएगा 3.14।
ठीक है, और गुणे 100 का 0.01 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो XL यानी कि प्रतिघात आपका आ गया है 3.14। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो XL आपका आया 3.14 ओम। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी यहाँ पर मिल चुकी है जो कि है प्रतिघात। क्या है? प्रतिघात। XL 3.14 ओम। अब हम लोग अपना दूसरा वैल्यू निकालते हैं Z, जो कि है प्रतिबाधा। तो देखिए प्रतिबाधा हम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबाधा को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, इसका फार्मूला होता है √R² प्लस XL²। ठीक है, √R² प्लस XL²। अभी हमने XL की वैल्यू ज्ञात की है, आप लोगों को मैंने बताया। तो √R कितना दिया गया प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 1 ओम। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस XL हमने निकाली थी वैल्यू अभी 3.14। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी हमने 3.14 XL की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, Z = √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 3.14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8596। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 9 1 10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10.8596। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए वर्गमूल है आपका, अंडर रूट लगा हुआ है। जब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका जब 10.8596 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है, वर्गमूल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.2953 ठीक है, जब आप 10.8596 का अंडर रूट करेंगे तो 3.29539 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.2 और इसके बाद में 9 है। ठीक है, तो 9 है आपका, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 क्योंकि ये 9 है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोटिमान पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोटिमान में यही होता है। तो लगभग ये 3.3 ओम आ जाएगा लगभग में। ठीक है, 3.3 ओम आपका प्रतिबाधा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रतिबाधा भी निकल चुका है, Z = 3.3 ओम। तो सेकंड वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली है। इस फार्मूले को याद रखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको निकालना है धारा। तीसरी वैल्यू हमारी है धारा। तो धारा को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल I से। तो I = होता है BRMS यानी कि जो विभवांतर है परिपथ में अपान Z। ठीक है, अब देखिए BRMS की वैल्यू मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये 200 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 200 अपान Z हमने यहाँ पर निकाला 3.3 ओम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइनली जो हमारी धारा आ जाएगी वो कितनी आएगी, तो I = जब आप इसको भाग देंगे 200 को 3.3 से, तो आपका आ जाएगा 60.6 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमने धारा भी निकाल ली। तो देखिए तीनों वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। नंबर 1 आपका था XL, सॉरी हम लिख देते हैं अच्छे से, नंबर 1 आपका था प्रतिघात। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं XL से। नंबर 2 आपका था प्रतिबाधा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। नंबर 3 आपका था धारा। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल I से। तीनों की वैल्यू क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो प्रतिघात की वैल्यू आपकी थी 3.14 ओम। ठीक है, प्रतिबाधा की वैल्यू आई है 3.3 ओम, और जो धारा है परिपथ में वो आया है 60.6 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। अगर इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं। XL = ω/L। ठीक है, प्रतिबाधा Z = √R² प्लस XL², और धारा I = BRMS/Z। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में लगवाया। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे पहले भी मैं कई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।
क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।